कुछ नहीं है, एक की फट गई है, एक की फटी पड़ी है, दोनों आके बेशरम गले मिल गए हैं कि भैया अगली बार फटे तो थोड़ी हमारी बचा लेना। जब ये दो बेशरम गले मिल रहे हैं, इसी सऊदी के बगल में इन्हीं के तीसरे भाई को इंसान नहीं, जानवर नहीं, कीड़ों की तरह मारा जा रहा है, कीड़ों की तरह। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फन टू मैसेज चैनल। फन टू मैसेज चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है फेस टू फेस का। तो सऊदी पाक जो पैक है यानी डील हुई है बिटवीन बेगर एंड क्राउड रिच मैन। तो ये फेस टू फेस इनका रिजवान नाम है। तो जो ये बताते हैं तो ये आज पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की काफ़ी बेइज्जती करने वाले हैं। तो देखते हैं आज का वीडियो, और वीडियो देखने से पहले चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और मिलेंगे वीडियो के लास्ट में। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? साथियों, कल रात से आज सुबह तक कम से कम 100 मैसेज आ चुके कि सर पाकिस्तान का सऊदी के साथ कोई मिलिट्री पैक्ट हो गया है, एग्रीमेंट हो गया है, एग्रेशन अगेंस्ट वन विल बी कंसिडर्ड एग्रेशन अगेंस्ट बोथ, और दोनों मिलकर दुश्मन से लड़ेंगे। जियोपॉलिटिक्स बदल गई, ये बदल गई, भारत पे क्या असर पड़ेगा, फलाना धमाका। अरे यार, कुछ नहीं है मेरे भाई। जियोपॉलिटिक्स को कितना आसान करके मैं आप लोगों को समझाता हूं, आप लोगों को मुझे पुरस्कारित करना चाहिए। अरे यार, कुछ नहीं है, एक की फट गई है, एक की फटी पड़ी है, दोनों आके बेशरम गले मिल गए हैं कि भैया अगली बार फटे तो थोड़ी हमारी बचा लेना। एक कह रहा है अगर हमारी वो फाड़ने आए, भी बताऊंगा वो कौन है, तो तुम्हें मुझे मैन पावर देना पड़ेगा, और तुम्हारी अगर कोई फाड़ेगा तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा। पैसा तो मैं तुम्हें 70 साल से दे रहा हूं। इस एग्रीमेंट के चलते मैं तुम्हारे सैनिकों की मौजूदगी जब मेरे देश के खिलाफ कोई आएगा तो सुनिश्चित कर लूंगा। भीख तो मैं तुझे पहले ही से दे रहा हूं, जरा अब इसको लिखा पढ़ी में कर लें। इतना आसान है इस एग्रीमेंट को समझाना जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया में हुआ है। अब किसकी फाड़ दी गई है इसमें आपको पता है? हाँ, और किसकी फटी पड़ी है पता है? नहीं पता है तो बता दूं। फाड़ दी गई है तो पता है, नूर खान बेस में अभी भी टुकड़े उठा रहे हैं, और जिसकी फटी पड़ी है ये भी आपको पता है कि मारते 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 यार ये तो कतर तक चला गया। कतर में तो अमेरिका अपनी सबसे बड़ी बेस बनाए बैठा था, उसकी भी इसने परवाह नहीं करी। महा कंफ्यूजन मचा हुआ है कि अमेरिका ने टाइम पर बताया, लेट बताया, मिसाइल दगने के बाद बताया। तो सऊदी कह रहा है कि अमेरिका की बेस तो मेरी यहाँ है, ऐसा ना हो कोई गड़बड़ हो जाए और इजराइल मेरे पे बम दागने शुरू कर दे। कि अब सऊदी अरेबिया पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और रुमाया जो इनके पब्लिक फंड के हेड हैं उनके थ्रू पाकिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट चल रहे हैं। और इन्वेस्टमेंट आज के नहीं है, आज से करीबन 4 साल पहले $20 बिलियन का समझौता हुआ था पाकिस्तान के साथ, और ज़कात हमेशा से सऊदी पाकिस्तान को देता आया है। अब इस एग्रीमेंट के चलते सऊदी ने लिखा पढ़ी में मजबूत कर लिया है कि बेटा मौके पर अगर मेरी फाड़ने इजराइल आएगा तो तुम्हें आगे होके मेरे लिए लड़ना पड़ेगा। ये भिखारी हैं, इन्हें पैसा चाहिए, पैसा वो हमेशा से दे रहा है। अभी हाल में इनको बेल आउट कराया था सऊदी अरेबिया को, शायद 4-6 महीने हो गए, कुछ शायद ऑपरेशन सिंदूर के बाद की ही बात है, अभी कराया था। वो कह रहा है मैं तो 70 साल से तुम्हें ज़कात दे रहा हूं, लेकिन इस बार जरा लिखा पढ़ी करके इसको मजबूत कर लो। और जब आप कमेंट सेक्शन में, ये अपनी 35 साल का एक्सपीरियंस है, जब आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे इस खबर के इधर उधर इंटरनेशनल, जाके देखिएगा, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, मोदी की फट गई, इंडिया की फट गई, इजराइल की फट गई, फलाना हो गया, फलाना हो गया, यही करते लोग नजर आएंगे। ये वो लोग हैं मेरे भाई जो इसी बात पर कुछ दिन पहले तक खुश हो रहे थे कि इजराइल निस्ते नाबूद होने जा रहा है हमास के चलते। हो रहे थे ना, यही हो रहे थे ना। आज मातम कर रहे हैं कि जेनोसाइड हो गया। ये दो भाई आपस में तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह कर रहे हैं कि भैया मेरी अगर बाद में फटे तो तुम बचाने जरूर आना। यानी सऊदीया पाकिस्तान से बोल रहा है, क्योंकि आसार ऐसे लग रहे हैं शायद ये हालात हो जाएं। लेकिन बगल में, इसी सऊदी अरेबिया के बगल में जब ये दो बेशरम गले मिल रहे हैं, इसी सऊदी के बगल में इन्हीं के तीसरे भाई को इंसान नहीं, जानवर नहीं, कीड़ों की तरह मारा जा रहा है। कीड़ों की तरह इजराइल कीड़ों की तरह मार रहा है।
और फिंगर ऑन द लिप्स रखे, मुंह में दही जमाए 2 साल से बैठे हुए हैं। ये इतने बेशरम हैं, ये इतने बेशरम हैं कि इन्होंने अपनी हिफाजत तक बेच रखी है। ये इतने बेशरम हैं कि जो माना जाता है ऊपर वाले ने इनको तेल की नियामत दी, इन्होंने तेल निकलते ही वो बेच दी। और कतर में भी अमेरिका इनकी रक्षा के लिए बैठा है, सऊदी में भी अमेरिका इनकी रक्षा के लिए बैठा है, और पाकिस्तान भी हमेशा से सऊदी में इनकी रक्षा के लिए बैठा है, लेकिन कम मात्रा में बैठा है। अब लिखा पढ़ी करके उन्होंने कह दिया जब ज़कात लेते हो तो फिर अब तुम्हें हमारे लिए मेहरबानी पर नहीं, हमारे आदेश पर आना होगा। देख लो ये पैक्ट, देख लो हुआ है ना ये पैक्ट, आदेश पर आना पड़ेगा। मिडिल ईस्ट में जब भी जरूरत पड़ी है पाकिस्तान के भाड़े के लड़ाके मंगाए गए। जॉर्डन को जब पैलेस्टीनियंस ने जॉर्डेनियंस का जीना हराम किया, हाँ, तो उनका कत्लेआम करने के लिए ब्रिगेडियर जियाउल हक बुलाए गए थे, जो बाद में जनरल जियाउल हक बने थे। उन्होंने 20,000 पैलेस्टीनियनों को पाकिस्तान की फौज ने सड़कों में, घरों में घुस के मारा था। तालाब और नदियां पैलेस्टीनियों की लाशों से भर दी थी पाकिस्तानियों ने। जब ये इतने बेशरम हैं, जब काबा शरीफ पर माशाअल्लाह 600 मुसलमान आतंकी घुस गए थे और अपने को मेहंदी अलैहिस्सलाम डिक्लेयर कर दिया था, तो सऊदी के लोगों के पास लड़ने के साधन नहीं थे। तब भी इन्होंने पाकिस्तान की फोर्सेस का इस्तेमाल किया था और उनमें भी लड़ने की हिम्मत नहीं थी। फिर जाके फ्रांस से कमांडोज बुलाए गए थे, तो काबा शरीफ की जो मस्जिद है उसको 4-5 दिन की लड़ाई के बाद 200 लोग मरे थे, उसको फिर किसी तरह जाकर उन आतंकियों से फ्री कराया गया था। तो ये कुछ नहीं है मेरे भाई, ये सिर्फ ये पहले से चल रहा था। सऊदी ने भीख जो देता था, ज़कात जो देता था, उस ज़कात को अब पैक्ट में कन्वर्ट कर दिया। यस, इनको पता है हमारे पास मैन पावर नहीं है, यानी सऊदी को, पाकिस्तान को पता है हमारे पास पैसा नहीं है, ये भी दोनों की हकीकत है। वो पैसा भी पहले से देता आया है, ये मैन पावर पहले से देते आए हैं। बस इस एग्रीमेंट से इतना हो गया कि उसकी, हाँ इतना जरूर हो गया कि उसकी ज़कात मांगने की या भीख मांगने की जो कटोरा है उसका साइज अब ऑफिशियली बड़ा हो जाएगा। और इनको क्या एडवांटेज हो गया कि अगर इजराइल से कोई पंगा हो तो हमारे पास एक मैन पावर रहेगी आगे फेस करने के लिए। इजराइल को अगर फुट सोल्जर्स आमने सामने आते हैं, वैसे मैप ये बताता है कि आ नहीं सकते, पर सपोज आप मान लीजिए अगर आते हैं, तो बस मेरे भाई ये इतना सा एग्रीमेंट है। ये लोग वो हैं कि जब तालिबान अफगानिस्तान में आज से कुछ साल पहले आया था तो कैसे वल्लाह वल्लाह कर रहे थे कि बस अब तालिबान के साथ मिलके माशाल्लाह कश्मीर को आजाद करवाएंगे, कर रहे थे ना। एक 4 मीनारा का भी मातम कर रहा था कि देखो तालिबान आ गया है, दरवाजे पर खड़ा है। ये वो लोग हैं जो इस बात पे खुश होते हैं कि तालिबान ने अफगानिस्तान से अमेरिका को भगा दिया। इन लोगों को डॉक्टर रिजवान अहमद क्या बताए, जिस काम के लिए अमेरिका आया था 20 साल में वो करके चला गया। 2 काम के लिए आया था, अल-कायदा को खत्म करने के लिए आया था, करके चला गया, मानते हो? पहला। दूसरा, तालिबान को सुधारने आया था, सुधार दिया ना, वो अपना दोनों काम करके अपना चला गया। उनसे यहां पहाड़ों से क्या मतलब है, कौन सा अफगानिस्तान में उसको तेल मिल रहा है या एनर्जी मिल रही है या कोई रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिल रहे हैं, मिनरल्स मिल रहे हैं, वो चला। ये तब भी खुश हो रहे थे। बहुत से तो ऐसे लोग हैं कि उदयपुर फाइल फ्लॉप हो जाए तो खुश हो जाते हैं, कश्मीर फाइल चल जाए तो नाराज हो जाते हैं। तो भैया ये कुछ नहीं है, एक की फट चुकी है, एक की फटी पड़ी है। इस पूरे पैक्ट से इंडिया का कोई लेना देना नहीं है। वो न्यूक्लियर अम्ब्रेला मिल गया है, ये मिल गया है, इनकी इतनी हैसियत कि इन पर अगर इजराइल बॉम्ब मार दे, मिसाइल मार दे, तो ये पाकिस्तान से कहेंगे तो इजराइल पे न्यूक्लियर बम मार दे हैं। वो 40 मिनट में 4 मुल्कों को बर्बाद कर देगा। 40 मिनट पर अगर उसने अपना आर्सेनल निकाल दिया। खामखा की कल से रिपोर्ट देख रहा हूं, न्यूक्लियर अम्ब्रेला भी मिल गया है और सऊदी भी एक तरह से टेक्निकली न्यूक्लियर पावर हो गया है। क्या लोग बच्चों जैसी जियोपॉलिटिक्स करते हैं यार। चलिए अगले वीडियो में किसी गंभीर मुद्दे पर बात करेंगे। मेरे लिए तो ये कुछ है ही नहीं, सिर्फ पाकिस्तान का कटोरे का साइज बड़ा है और उनका अधिकार बड़ा है कि तुम्हें ज़कात दे रहे हैं तो आओ, हुक्म दे रहे हैं कि आओ, एग्रीमेंट हो चुका है, बस
जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफ़िज़। जी, तो व्यूवर्स वीडियो हमने देखा रिजवान साहब का, और कह रहे थे कि एक भीख मंगा है और दूसरे, एक की फटी पड़ी है और एक की फटी हुई है, यानी कि एक के पास पहनने को कपड़े नहीं हैं और दूसरे का डर से फटी पड़ी है कि मेरे छीन ना जाए। तो इस वजह से ये डिफेंस मुआहदा हो गया। अब देखें, जिसकी अगर फटी पड़ी है और दूसरा उसको डिफेंस डील में ला रहा है तो तुक बनता नहीं। तुक इसलिए नहीं बनता कि उन्होंने देखा है कि जिस तरह ये फाड़ी है ना इन्होंने पिछले दिनों में, उस वजह से अहमियत दी जा रही है। जिस तरह से ग्लोबली पाकिस्तान का इमेज बढ़ा है, जिस तरह चाइना ने पाकिस्तान की हेल्प करी है, इंडिया की भी करी होगी देशों ने, इसराइल ने करी है, अपने ड्रोन वोन भेजे हैं, इस तरह की चाइना ने भी पाकिस्तान की जो हेल्प करी है इस जंग में, जो होने दिफा में हमारी मदद की है, सैटेलाइट हमने उनका इस्तेमाल किए हैं। और चीज़ें यही है कि अगर ये ना होता तो ये डिफेंस डील का कोई मायने नहीं है। अब देखें, एक चीज़ है जिस पर मुझे भी दुख है कि ये जो इस पूरी डिफेंस डील में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया फ़लस्तीन का, उनका जिक्र होना चाहिए था। यहाँ पे सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान दोनों को, जिस तरह से हमारे देशों में चलता रहता है हर वक्त ही फ़लस्तीन के साथ इज़हारे हमदर्दी, तो ये ख़ास मौका था जहाँ पे कहने की ज़रूरत थी कि इज़राइल को ये जो मुज़ालम है फ़लस्तीन पे बंद करने पड़ेंगे, बंद कर देने चाहिए। एक बयान तो कम से कम देना चाहिए था। लेकिन पहली दफा ये इस तरह की चीज हुई है कि अब तो पैसा ही पैसा होगा। आपको किस चीज की कमी है? पैसे की। बाकी तो पाकिस्तान हार मानते ही नहीं। पाकिस्तान तगड़ा है। अगर पैसा हो तो पाकिस्तान तो बड़ी बड़ी कंट्रियों में भाई इस डिफेंस डील में पैसे की बात तो है, लेकिन इस डिफेंस डील में ये ज्यादा फायदा सऊदी अरब का है। भाई सऊदी अरब का हो या ना हो, मैं कहता हूँ तो मुस्लिम कंट्री का एतमाद जो है, सबसे बड़ी बात ये है। सबसे, और खासम खास कौन है इस्लामिक दुनिया? सऊदी अरब। अच्छा, सऊदी अरब जो भी कहे ना, यकीन माने सब उसके पीछे लग जाते हैं, लगते भी हैं। मजबूरी है ना सारे इस्लामिक कंट्री की। पाकिस्तान कब का कह रहा है, ताकतवर भी है, वहाँ पर उसके पीछे कम लोग लगते हैं, लेकिन सऊदी अरब के पीछे सारे लग जाते हैं। हाँ जी, लगना पड़ता। तो अगर ये बात हकीकत है, हो गई, सारे मिल गए, यकीन माने मजा आ गया। भाई अच्छी तरह प्रैक्टिकल सोचे। अब ये डिफेंस डील या नेटो का ग्रुप बनता, रात को इस पे अहमद मीर भी कह रहा है, वो कह रहा है कि जो अरब कंट्री है वो उनके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज होगी पाकिस्तान की आर्मी। तो कि जिस तरह की पाकिस्तान की प्रोफेशनल आर्मी या वर्किंग आर्मी है ना, बाकी 26-27 कंट्रीज अरबों के पास किसी के पास नहीं है। तो यार देखा ही आप सबने, मुझे नहीं पता था कि भाई इनमें कोई डील ऐसी होगी है कि जब भी कोई मतलब हमला, क्योंकि पहले भी एक दफा ना सऊदी अरब ने इस तरह से इनसे हेल्प मांगी थी, तो शायद इन्होंने तब की नहीं थी। तो फिर उसके बाद जो सऊदी अरब है ना, उन्होंने इनसे अपना जो कर्जा दिया हुआ था वो बहुत जल्द वापस भी ले लिया था। आई थिंक सो $1 बिलियन थे, इतने थे जब इन्होंने इनसे हेल्प मांगी गई थी कि भाई आप अपने फौजी यहाँ पे भेजिए क्योंकि हम आपको पैसे देते हैं। लेकिन इन्होंने अपने मतलब रिजर्व बैंक में रखा हुआ था उसको, सिर्फ शो करवाने के लिए कि हाँ हमारे पास। लेकिन जैसे ही सऊदी अरब ने मांगा तो इन्होंने भाई उसी टाइम वापस कर दिया क्योंकि इनका देना बनता था। लेकिन अभी ये डील हो गया कि दोनों जो है ना वो इनको भी, तो वो पहले ही आपको पता है ज़कात जो होती है वो हर साल एक मुसलमान जो होता है ना, जो उसके पास जेवर पैसे होते हैं वो निकालता रहता है, तो वो जो अपनी ज़कात निकालते हैं ना वो पाकिस्तान को दे देते हैं। इसी तरह से अमेरिका जो है ना वो भी अपना जो सदका खैरात होता है वो पाकिस्तान को देता रहता है। तो अब जो है भाई सदके खैरात की जो थोड़ी सी वो, जैसे उन्होंने तो बोला कटोरा, वो अब थोड़ा और ज्यादा बड़ा हो गया। अब थोड़ा सा और इनको जो है ना पैसे, इनको तो भाई जहां से पैसे मिले पाकिस्तान इतने खुश हैं भाई। हर न्यूज पे ये चल रहा है भाई, पाकिस्तान इंडिया सऊदी अरब की भाई कोई डील होगी है, बड़ी डील होगी है, बड़ी डील होगी है। डील क्या हुई है? तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा भाई साहब यार, ऐसा धोया है कि भाई साहब मैं बोली जा रही है यार, हम लोग इधर बोलते हैं वहाँ का मुसलमान भाई मुश्किल में, वहाँ का मुसलमान उल्टा भाई साहब हमें धो रहा है, इस दुनिया में हमें धो रहा है यार। आप उसकी बातें सुनो, काने से धुआं निकल गया। शहबाज शरीफ गया हो सऊदी अरब ने बोला है कि अगर इसराइल मुझ पे हमला करेगा तो तू आएगा। तो इसराइल हम पे हमला करे, हम उसको नहीं रोक सकते। हजारों मील दूर हम उसका मुकाबला कैसे करेंगे? हमारे पास ऐसी मिसाइल्स ही नहीं है जो हम इसराइल को हिट कर सकें। हाँ, तो कैसे हिट करोगे?
ये तो बात इंडिया के मुसलमान ने सही बोली है कि 70 साल हम भीख मांग रहे और वो हमें दे रहा है हाँ। कटोरे के साथ। आप पहले छोटा था बड़ा हो भाई वो अब यही बोल रहा है कि भाई साहब प्रोटेक्ट करो हमें। यार बात सोचने ये वाली है शुरू से होता रहा है, ये भी पहली नहीं हुआ। मेरी बात यार देखो फलस्तीन के अंदर भी हमने ऑपरेशंस किए, काफी फलस्तीनियों को हमने भी हिट किया, ये मैंने सुना था, लेकिन ये भी यही बात बता यार बोल रहा पहले है। तो ये फलस्तीन पे जो हो रहा है सब कुछ हो रहा है तो ये सऊदी अरब क्यों नहीं बोलता? अरे अभी कतर में मारा उसने, क्यों नहीं बोलते? कोई नहीं बोलता। इनकी रक्षा के लिए सारे एयरबेस अमेरिकन बने हुए, कतर भी में अमेरिकन एयरबेस बनाया हुआ है, ये सऊदी अरब ने भी एयरबेस उधर अपना बनाया तो हुआ नहीं है ना कुछ भी। मैं क्या जब है? लेके देता हूँ अगर सऊदी अरेबिया पे कोई अटैक करता है इसराइल वगैरह, तो भाई साहब इधर हम रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। अगर हम तो ये थी सारी गाइस अपडेट। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि मतलब कोई भी मायदे हम कर लें, लेकिन भारत जब चाहे भारत पाकिस्तान को ठोक सकता है। ये पाकिस्तानी यार मैं आपको एक कहने बात के बताऊं, अल्फाज अब डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। हाँ, फर्ज करो सऊदी अल्लाह में ना हमला करे, होता है। नहीं एक मिनट मुझे करने दो बात। अल्लाह ना करे हाँ, इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध होता है ना हो, हम तो यही चाहते हैं भाई। फर्ज करो, सऊदी अगर कभी भी होता है, डायरेक्ट मैं कह रहा अपने हूं, जहाज फर्ज करो हो जाता है। हो जाता है फर्ज हाँ, करो। हाँ, एक बात है, सऊदी अरब एक चीज कर सकता है, ज्यादा तेल पैसा दे और सकता तेल है, दे सकता है। पैसा दे सकता है या कुछ वेपन दे सकता है, वेपन भी क्या है उसके पास? क्योंकि सऊदी अरब वो कर सकता है। और अगर सऊदी अरब पे बात आ जाए 100% पाकिस्तान सब कुछ भेज लड़ेगा। देगा। पाकिस्तान लड़ेगा, ये मुझे पता गारंटी है, ये मुझे गारंटी ये है, हमें गारंटी है। क्योंकि सऊदियों को किससे खतरा है? सऊदियों को इजराइल से खतरा हो सकता है, सऊदियों को यमन से खतरा हो सकता है, सऊदियों को ईरान से खतरा हो सकता है। इन 3 कंट्री से सऊदियों को खतरा हो सकता है, बाकी किसी से ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲਣ ਡੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਜ਼ ਅ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਅ ਯੂਟਿਊਬਰ ਔਰ ਐਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਔਰ ਐਜ਼ ਅ ਇੰਡੀਅਨ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਪੋਪ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਚਲੋ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਬਚ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ थोड़ी सी ਅੱਖ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ। अब हम इसके ऊपर बात करते हैं कि आया कि पाकिस्तान के साथ क्यों ये डिफेंस ट्रीटी करने की है सऊदी अरब ने। उसकी मेन रीज़न ये है कि इसराइल पागल हो चुका है, आपको पता है, जिस मर्जी कंट्री के ऊपर बेबाक हमला कर देता है, लेकिन सिर्फ एक वाहिद कंट्री है पाकिस्तान जिससे वो पंगा नहीं ले सकता। उसको पता है कि पाकिस्तान एटम बम मारेगा और धज्जियाँ उड़ा देगा इसराइल की। अब पाकिस्तान की न्यूक्लियर अम्ब्रेला जो है वो सऊदी अरब के ऊपर भी आ गई है। तो जैसे ही दूसरे कंट्री भी देख रहे हैं कि यूएई देखेगा, दुबई देखेगा, कतर देखेगा, कुवैत, ये सारे कंट्री जितने भी मिडल ईस्ट के हैं ये ज़रूर पाकिस्तान के साथ एक इस्लामिक नेटो बनाएंगे, और जब इस्लामिक नेटो बनेगी तो फिर इसराइल को नाको चने चबाए जाएंगे। अब दूसरा सऊदियों से गलती ये हुई कि इन्होंने अमेरिका के ऊपर भरोसा कर दिया। तो ये थी आज की वीडियो। तो जो सऊदी अरेबिया पाकिस्तान की डील हुई है उसकी अच्छी रोस्टिंग की है रिजवान साहब ने। तो ये जियो पॉलिटिक्स की वीडियोस बनाते रहते हैं। तो लेकिन ये है कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का जो डिफेंस पैक हुआ है इसमें जो अब कितना ये सक्सेसफुल होता है ये देखने वाली बात है। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो कहीं ना कहीं इंडिया को थोड़ा संभल के रहना होगा। लेकिन ये है कि सऊदी अरेबिया भी इंडिया के साथ रिलेशन ख़राब नहीं करना चाहेगा, और ये सब हो रहा है इजराइल के कारण। इजराइल जो है उधर इनको जहाँ जहाँ हमास का मतलब लीडर हैं, कुछ भी हैं, वहाँ पे जाके ठोक रहा है वो। तो इसराइल भी अपनी तरह के सही कर रहा है, जो जिस तरह हमास ने इसराइल पे किया था। तो मैं ये नहीं कहता कि जो गाजा में आम लोग हैं या इधर फ़िलिस्तीन में आम लोग हैं उनके साथ सही हो रहा है, उनको तो तकलीफ़ हो रही है। लेकिन इसको कहीं ना कहीं दुनिया एक साइड तो खड़ी हो जा रही है कि फ़िलिस्तीन के आम इनोसेंट लोग वहाँ पे उनको नुकसान हो रहा है, गाजा में इनोसेंट पीपल मारे जा रहे हैं। लेकिन दुनिया इस पे कभी सवाल नहीं उठा रही है कि जो हमास वाले हैं वो इजराइल में इतना जेनोसाइड किया था, तो उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है कि हाँ भाई एक ग्रुप की वजह से अगर इतने इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं तो उस ग्रुप को ही क्यों ना ख़त्म कर दिया जाए, ग्रुप को ही वहाँ से निकाल दो, बात ख़त्म है। फ़िलिस्तीन अपने आप जैसे कहते हैं सर्वाइव करने लग जाएगा, वहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं होगी।
अब उस लड़ाई को आगे बढ़ाते बढ़ाते गए। लेकिन ये है कि अब भाई कोई फिलिस्तीन के फेवर में है, कोई इजराइल के फेवर में है। यहाँ फेवर ना फेवर की बात नहीं है, यहाँ पे ये है कि जो अगर हमास एक ग्रुप है जो इस इजराइल और फिलिस्तीनियों को बीच में जैसे लड़ाई करवा रहा है, अब वो उसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता कि फिलिस्तीन से इजराइल की नहीं बनती, वॉर भी हुई है कई बार, लेकिन उसमें जो कहीं एक छोटे छोटे ग्रुप है ना, उनकी वजह से जो है इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं फिलिस्तीन में। ठीक है, उन लोगों की जिनकी कोई गलती नहीं है वो भी मारे जा रहे हैं। तो ये रुकना चाहिए, इस पे मतलब कि दुनिया को देखना भी चाहिए। लेकिन अब दुनिया जो है फेवर करती है, जैसे आजकल जिसके पास ताकत है, पैसा है, दुनिया उसी के फेवर करती है। अदरवाइज जो है आम कंट्री, जो छोटी मोटी कंट्री है, उनको कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो ये तो खैर अलग बात है। लेकिन ये है कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान की जो डील हुई है, इस पे रिजवान सर ने एक असलियत बता दी है कि इसमें मतलब है क्या, भीख तो ये पहले से मांगते थे पाकिस्तान वाले, अब उसी भीख को कटोरा बढ़ा दिया गया है और एक एग्रीमेंट कर दिया गया है कि भाई जब तुम्हें बुलाऊंगा, अब आवाज़ मारूंगा तब आना पड़ेगा, अब रिक्वेस्ट नहीं करो। तो सऊदी अरेबिया अब रिक्वेस्ट नहीं करेगा, इनको ऑर्डर देगा कि यहाँ पे अपनी फौज भेजो, तो इनको भेजना पड़ेगा। ये डील हुई है। बाकी इसमें कोई अपडेट आती है या कुछ नया वीडियो आता है तो आप लोगों के लिए लेके आते हैं। बाकी आप लोगों को क्या सोचना है कि ये डील जो है भारत को कितना नुकसान कर सकती है, तो कमेंट करके बताना। बाकी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।